Hello friends, how are you? I hope all of you are safe in this कोरोना पैंडेमिक। फ्रेंड्स, कोरोना पैंडेमिक के इस दौर में मुझे स्कूल के समय की दो कहावतें याद आती हैं। उन दो कहावतों के बीच आज के टाइम में हमारा जीवन फंसा हुआ है। एक कहावत थी हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और दूसरी कहावत थी मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। दोस्तों, उस समय हम इन कहावतों को इसलिए याद करते थे सो दैट कि हमें एग्ज़ाम में 1 मार्क्स मिल जाए। बहुत सारे दोस्तों ने उसको याद किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने किया उनको मार्क्स मिले, जिन्होंने नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिले। बट दोस्तों, आज हम इस दौर पे खड़े हैं कि यही प्रश्न ज़िंदगी हमसे पूछ रही है कि आप किसको प्रेफरेंस दोगे, अपने स्वास्थ्य को प्रेफरेंस दोगे या आप पैसे। जब नौकरी की तलाश में निकले तो ऐसा लगा कि पैसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है। तो दोस्तों, इसी दौर में एक बार मैं एक डेंगू की बीमारी से ग्रसित हुआ और इस बीमारी ने मेरी सोच को चेंज कर दिया। जब ऑलमोस्ट मैं डेथ बेड के ऊपर बैठा हुआ था, उम्मीद बहुत कम लग रही थी जीवन की, तो उसी समय तो मेरे बेड के सामने कहावत लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जिस पैसे को कमाने के लिए इंसान सारी उम्र लगा देता है, लास्ट में इंसान उसी पैसे को अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर देता है। तो दोस्तों, उस कहावत ने, उस बोर्ड ने जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसने मेरा सारा माइंडसेट चेंज कर दिया। फिर मुझे लगा कि जिस प्रश्न को मैं 1 नंबर के लिए याद करता था, 1 मार्क्स अचीव करने के लिए याद करता था, वास्तव में ज़िंदगी की सच्चाई भी है। वास्तव में ज़िंदगी का सिर्फ यही एक सार है कि स्वास्थ्य ही धन है। वर्तमान समय में कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में भी हम इसी असमंजस में खड़े हैं। बट मैं आपको यही राय दूंगा और यही गुजारिश आपसे करूंगा कि आप हेल्थ को प्राइमरी रखें और मनी को सेकेंडरी रखें। स्वास्थ्य ही धन है, यही जीवन का मूल मंत्र है और यही जीवन की सच्चाई है। एक बात ध्यान रखना कि राजा और सरकार के लिए मौत सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। जैसे ही ये महामारी ख़त्म होगी, राजा और सरकारें सिर्फ ये कहते हुए संवेदना व्यक्त करेंगी कि इस महामारी ने हमारे देश की और मेरे देश के 20,000 लोगों की जान ले ली। मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पर दोस्तों, हो सकता है उस 20,000 में मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हो, आपका कोई प्रिय भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इस महामारी से आपके किसी प्रियजन की जान जाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए। दोस्तों, सरकार को तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी बचानी है और अपने लोगों की जान भी बचानी है। तो वो हमेशा ही हमें पुश करेंगी कि हम घर से बाहर निकलें और हम अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान करें। पर दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम घर से बाहर निकलें, अपने देश के लिए योगदान करें। सेम जैसे एक सीमा के ऊपर जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा और अपने देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करें। तो दोस्तों, उसके लिए हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना कि दोस्तों, उसके लिए हमें बिल्कुल सुरक्षित होकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट ने, हमें सरकारों ने पिछले 60 दिन के समय में पूरी तरह से हमें प्रशिक्षित कर दिया है, पूरी तरह से हमें ट्रेन कर दिया है। तो हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए घरों से बाहर निकल के अपनी इकोनॉमी में योगदान देना ही पड़ेगा। जैसे दोस्तों, हमारे जवानों को कुछ पता नहीं होता कि मौत सरहद पर किस तरफ से आ जाएगी।
वैसे ही कोरोना पैंडेमिक आज के समय में उसी तरह से हमारी जान के लिए खतरा है, परंतु हमें अब उतना ही सचेत रहना पड़ेगा, उतना ही हमें अपनी इकोनॉमी में योगदान करने के लिए हमारा स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है, सो दैट कि हम अपनी इकोनॉमी में अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाएँ। सो आई होप माय फ्रेंड्स कि आप लोग जो हैं वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार को समृद्ध करने में, सुदृढ़ करने में और स्वस्थ रखने में आप योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।